मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम घर जाने के काबिल नहीं रहोगे। ओ बुढ़िया, पैसे लेगी मुझसे? जेल में डाल दूंगा। Think you can get away with this? I will shut down your little business. छोड़ दो साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ दो साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। शहर की व्यस्त सड़कों पर एक साधारण सी महिला हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने चली जा रही थी। उसके साथ एक 14 साल का लड़का था जो उत्साह से इधर उधर देख रहा था। महिला के चेहरे पर शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में पुरानी यादों का साया छाया हुआ था। कोई नहीं जानता था कि यह आम दिखने वाली महिला दरअसल जिले की डीएम गरिमा शर्मा है। गरिमा ने जानबूझकर यह साधारण रूप अपनाया था ताकि कोई उसे पहचान न सके और वह बेफिक्र होकर अपने छोटे भाई के साथ समय बिता सके। उसका छोटा भाई आरव 14 साल का था, एक चंचल जिज्ञासु लड़का जो स्कूल की छुट्टियों में बहन के साथ घूमने का मौका पाकर खुश था। गरिमा अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा ब्रेक लेकर आरव को शहर घुमाने लाई थी और खुद भी अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खोना चाहती थी। बचपन में गरिमा और आरव की मां उन्हें बाजार ले जाती थी, जहां वे सड़क किनारे के ठेलों पर छोटी छोटी चीजें खाते थे। आज गरिमा को वही पुराने दिन याद आ रहे थे। वह आरव का हाथ पकड़े हुए चल रही थी और अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न आज भाई बहन मिलकर पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे से कुछ गर्मा गर्म खाएं। आरव, चलो आज अंडे खाते हैं, जैसे मां बनाती थीं, गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव की आंखें चमक उठी। हाँ दीदी, वो ठेले वाले ऑमलेट, मजा आएगा, वह उत्साह से बोला। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग महिला अंडे बेच रही थी। वह करीब 60 साल की होगी, दुबली पतली, लेकिन चेहरे पर मेहनत की एक अलग चमक। उसके ठेले पर ताजे अंडे रखे थे और छोटा तवा गर्म हो रहा था। गरिमा और आरव ठेले के पास पहुंचे। गरिमा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, 2 ऑमलेट बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए। सरला देवी नाम की वह बुजुर्ग महिला ने तुरंत मुस्कुराते हुए तवे पर तेल डाला। उसने अंडे तोड़े, मसाले छिड़के और झटपट फूले फूले गर्मा गर्म ऑमलेट बनाकर प्लेटों में परोसे। गरिमा ने पहला कौर लिया तो उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। आरव भी खुशी से खाने लगा। वाह दीदी, कितना टेस्टी है, वह बोला। गरिमा बचपन से ही अंडों की शौकीन थी और आज यह सड़क किनारे का साधारण ऑमलेट उसे पुरानी यादों में ले गया। लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से ऐसे मौके कम मिलते थे। वे दोनों चुपचाप ऑमलेट का मजा ले रहे थे कि तभी वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ आ धमका। वह ठेले के पास रुककर जोर से चिल्लाया, अरे ओ बुढ़िया, जल्दी से हफ्ता निकाल। अचानक आई इस आवाज से सरला देवी घबरा गईं। उनके हाथ कांपने लगे। वह डरते हुए बोली, साहब, अभी तो दिन शुरू हुआ है, कमाई हुई ही नहीं, शाम को आ जाइए, जो भी होगा दे दूंगी। इंस्पेक्टर विजय प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना सोचे समझे सरला देवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर गरिमा का खून खौल उठा। आरव डर से गरिमा की ओर सट गया। गरिमा तुरंत आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात का हफ्ता मांग रहे हैं और क्यों मारा इन्हें? आपको कोई हक नहीं किसी गरीब मेहनतकश महिला के साथ ऐसा करने का। इंस्पेक्टर विजय ने गरिमा को घूरते हुए कहा, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, और ये बच्चा कौन है? चुपचाप निकल यहां से, वरना दोनों को गिरफ्तार कर लूंगा। गरिमा ने गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए जवाब दिया, मैं इनकी मदद कर रही हूं और मेरा भाई मेरे साथ है। आप जो कर रहे हैं वह गलत है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप गरीबों से जबरन पैसे वसूलें। सुधर जाइए, वरना अंजाम बुरा होगा। यह सुनते ही विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना आपा खो दिया और गरिमा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि गरिमा थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। आरव डर से रोने लगा। दीदी, उसने कहा। गरिमा की आंखों में अब आग थी। वह चिल्लाई, तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, अब मैं तुम पर FIR दर्ज करवाऊंगी। विजय हंस पड़ा और धमकी दी, FIR? अगर ज्यादा बोली तो इतना मारूंगा कि घर नहीं पहुंच पाएगी, और ये बच्चा भी साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर वह सरला देवी की ओर मुड़ा, उसका कॉलर पकड़ा और चीखा, जल्दी पैसे निकाल, वरना ठेला तोड़ दूंगा।
गुस्से में उसने ठेले पर लात मारी। ठेला उलट गया और सारे अंडे सड़क पर बिखर गए। सरला देवी डर से कांप उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों पर बैठकर अंडे समेटने लगी और रोते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पूरी कमाई। तभी विजय ने डंडा उठाया और सरला देवी की पीठ पर मार दिया। वह दर्द से चीख उठी और गिड़गिड़ाने लगी, साहब माफ कर दो, शाम को दे दूंगी, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। यह दृश्य देखकर गरिमा और सहन नहीं कर सकी। आरव अभी भी डरा हुआ था, लेकिन गरिमा ने उसे पीछे किया और आगे बढ़ी। वह बोली, माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। विजय ठाका मारकर बोला, तेरी औकात क्या है और ये बच्चा क्या करेगा? निकल यहां से। फिर वह और उसके साथी हंसते हुए चले गए। जाते जाते सरला देवी को धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा, पैसे तैयार रखना। माँ जी, ठीक है ना, हम मदद करेंगे। सरला देवी रोते हुए बोली, बेटी, तूने और तेरे भाई ने मेरे लिए इतना क्यों किया? ये पुलिस वाले हैं, सालों से हम गरीबों को सताते हैं। तुम दोनों बच्चे हो, कुछ मत करो। गरिमा ने कहा, नहीं माँ जी, अब बहुत हो गया, मैं इन्हें सजा दूंगी। आरव, चलो घर। वे दोनों घर लौटे, जहां घटना गरिमा के दिमाग में घूमती रही। आरव अभी भी डरा हुआ था। दीदी, वो अंकल बहुत बुरे थे। गरिमा ने उसे गले लगाया और ठान लिया कि इन पुलिस वालों को नहीं छोड़ेंगी। अगली सुबह गरिमा ने खुद को फिर साधारण रूप में तैयार किया, लेकिन इस बार अकेली थाने गई, क्योंकि आरव को घर पर छोड़ आई थी। थाने में विजय काउंटर पर था। गरिमा ने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन विजय ने हंसकर मना कर दिया। तभी एएसपी राकेश वर्मा आया। उसने भी गरिमा को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सिपाही हंसने लगे। गरिमा का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने संकल्प लिया कि अब इनका अंत करेगी। अगली सुबह शहर में हलचल मच गई। पुलिस काफिला थाने पहुंचा। गरिमा अपनी वर्दी में उतरी। सभी स्तब्ध थे। गरिमा ने कहा, याद है कल मुझे निकाला था, आज डीएम हूं। दोनों को सजा दी, वर्दी उतरवाई, बाजार में माफी मंगवाई और अपमानित कर दौड़ाया। शहर ने न्याय की सराहना की। आरव घर पर सुनकर खुश हुआ, दीदी, तुम सुपर हीरो हो। उस दिन के बाद शहर की गलियों की हवा बदल गई थी। वह बूढ़ी अंडे वाली महिला, जो कभी खौफ के साये में बैठकर अपने गिनती के अंडे बेचती थी, आज बेफिक्र मुस्कान लिए अपने ठेले पर खड़ी थी। और दरोगा विजय प्रताप, जिसकी दबंगई पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया था, आज सार्वजनिक रूप से उसकी औकात दिखा दी गई थी। गरिमा शर्मा ने साबित कर दिया था कि वर्दी का हक बनता है, सत्ता का नहीं। आरव के मासूम चेहरे की चमक अब हमेशा के लिए उसके दिल में बसी थी, क्योंकि कभी कोई साधारण महिला एक साधारण अंडे का ठेला कैसे बन जाती है न्याय का प्रतीक। यही थी एक ऐसी कहानी जो हर भ्रष्ट अधिकारी को याद दिलाती है, सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं चलेगा, सच हमेशा जीतता है। दोस्तों, इसे जब जब डीएम साहिबा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।